डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। परीक्षा गड़बड़ी मामले में न्याय मंच के साथ सरकार की वार्ता। भूख हड़ताल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ रही हालत। छात्रों की मांगों पर अब तक नहीं बन पाई सहमति। जेपीएससी रिफॉर्म और सीबीआई जांच की मांगे कायम। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर किया हमला। कहा आदिवासियों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं, जबरन यूसीसी थोप रही सरकार। झारखंड के कतरास में भूस्खलन से हाहाकार। धरती फटी, घर समाये पाताल में। बचाव कार्य से राहत पहुंचाने की कोशिश। देवघर में श्रावणी मेला की धूम। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं देवघर। जिला प्रशासन की तरफ से सुविधा दुरुस्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आंदोलित छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात कर रही है। दरअसल जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच के बैनर तले परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के एक और गुट के साथ मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार के साथ इस वक्त अहम वार्ता भी हुई। जानकारी के अनुसार इस शिष्टमंडल में राम अवतार महतो और दिनबंधु मंडल समेत 8 छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि सरकार की ओर से मंत्री सुदव्य कुमार, दीपिका पांडे, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव बातचीत लीड कर रहे हैं। इससे पहले कल देर रात भी छात्रों ने मंत्रियों के समक्ष अपनी मांगों का विस्तृत आधार रखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में परीक्षा सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए रांची में मीडिया से बातचीत में ये कहा कि बड़े सुधारों की दिशा में छात्रों के सुझाव के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी। झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर न्याय मंच के छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज भी रांची के मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात करने के बाद वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलन को कायम रखे हुए हैं, जो अपने मांगों को पूरा होने का इंतजार में है। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने आंदोलन स्थल पहुंचकर छात्र प्रतिनिधि से मंत्रियों की बातचीत से जुड़ी जानकारी ली। तो वहीं मौके पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ती स्थिति का जायजा लेते हुए एपीएन की टीम ने आंदोलनरत छात्रों की लिखित में दी गई मांगों पर उनसे चर्चा भी की। तो इस वक्त हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। जिस तरीके से आपको पता है, न्याय मंच के बैनर तले छात्र प्रतिनिधियों की आज फिर से वार्तालाप हुई है मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ। वार्तालाप में क्या कुछ कहा है और मंत्रियों से बातचीत में क्या कुछ सुने, बताइए। जी, जो भी बातचीत हुई है वो हम लोगों ने यहाँ मांग पत्र में रखा है और माननीय मंत्री जी सुदीप सोनू जी थे, दीपिका पांडे जी थे और एक चमरा लिंडा जी थे और एक संजय प्रसाद यादव जी थे। हमारी बातों को बिल्कुल वैसे ही सुना गया जैसे एक बच्चे की बात सुनी जाती है। पूरी कितने घंटे चले? करीबन 1.5 घंटे हमारी बातें सुनी गई। 8 व्यक्ति गए थे। जो भी मांगे थी वो सारी मांगे पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके हम लोगों ने दिया था। कुछ सुझाव भी दिए थे कि सिस्टम में कहाँ पर त्रुटियां हैं और कैसे नेक्स्ट बार से एग्जाम कराया जाए, वो चीजें हम लोगों ने दिया है। प्रमुख मांगे क्या है आपने? मुख्य मांगे जो जेपीएससी जेएसएससी की रिफॉर्म की मांगे हैं। हर तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईडी जांच पर भरोसा। हाँ, सीआईडी जांच की हम लोगों ने मांग किया है। सीआईडी जांच चल रही है ऑलरेडी? नहीं, सॉरी, सीआईडी ने सीबीआई जांच की मांग किया है। जो बैकलॉग परीक्षा हुआ जेपीएससी का, अभी जो 14वीं, जब तक अंतिम इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है ये अनशन यहाँ जारी रहेगा। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भूख हड़ताल पर किस तरीके से जो छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जो 2 अगस्त की तारीख से शुरू है। यहाँ पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी हैं और साथ में उनके और भी साथी है जो कि छात्र संगठन का हिस्सा है। इनकी इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार जो ये इनकी मांगे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से ये इंतजार कर रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा। जो कहना है छात्रों का, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, जो लिखित रूप से आज वार्तालाप के बाद दी गई है सरकार के डेलीगेशन को,
तब तक ये आंदोलन बरकरार रहेगा, ये छात्रों का कहना है। फिलहाल कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात मंत्रियों और छात्रों के डेलीगेशन के बीच हुए वार्तालाप के बाद भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच कल शाम 7 बजे सरकार और छात्रों के बीच अहम वार्ता हुई थी। करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत में छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बनने के कारण छात्रों का यह अनशन आंदोलन बंद नहीं हुआ है। वहीं छात्र प्रतिनिधि मंडल की ओर से अभ्यर्थी ने वार्तालाप के बाद भी आंदोलन तब तक जारी रखने का निर्णय लिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उधर सरकार की ओर से डेलीगेशन ने स्पष्ट किया कि छात्रों की सभी बातों को गंभीरता से सुना और समझा गया है और सीएम के समक्ष उनकी मांगों को विचार पर आगे की प्रक्रिया तय करेगी। इसी बीच राज्य सरकार को घेरते हुए झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि छात्रों के 10 अगस्त के प्रस्तावित विधानसभा के महाघेराव कार्यक्रम से हेमंत सरकार दबाव में है। छात्रों ने मांग स्पष्ट रख दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सभी परीक्षा रद्द हो। अगर मंत्रियों की समिति चाहती तो मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके सहमति ले सकती थी, लेकिन फिर अगले राउंड के लिए टाल दिया गया। ये सिर्फ 10 अगस्त के घेराव को टालने की नौटंकी चल रही है। देखिए, झारखंड की सरकार पूरे तरीके से छात्रों के प्रस्तावित 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के कारण प्रेशर में है, इसलिए वार्ता उन्होंने शुरू कर दी है। और वार्ता में छात्रों ने जो मांग रखी कि टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा लिए गए सभी एग्जाम है उनको रद्द किया जाए, सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए और पीटी परीक्षा पब्लिक सर्विस कमीशन की तुरंत रद्द की जाए। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अरे भाई, ये कैसा म्यूजिकल चेयर है? मुख्यमंत्री जी से चाहते तो फोन से बात कर सकते थे और तुरंत इस आंदोलन को समाप्त करा सकते थे, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है कि छात्रों के प्रति कोई सहानुभूति हो। देखिए, ये तेरा पेपर लीक और मेरा पेपर लीक वाला यहाँ पर प्रचलन चल गया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब पीटी की परीक्षा रद्द हो, छात्रों को अपने वो बहकावे में नहीं लाने का काम करें और सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच पक्ष विपक्ष के विधायकों में झारखंड विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का जोरदार माहौल देखने को मिला। इस दौरान एपीएन न्यूज से बातचीत में भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने राज्य सरकार पर छात्रों और जनहित के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस और झामुमो विधायकों ने जमकर पलटवार किया। इस दौरान कांग्रेस ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं झामुमो के सीनियर विधायक हेमलाल मुर्मू ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया। मुद्दा विहीन लोग हैं ये लोग, और जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे पे ही चर्चा कर लेते, चर्चा तो करते, चर्चा से ही ये लोग भाग रहे हैं। आवाज इनकी क्या, आवाज में दम था इनके, चोला क्या पहन करके अंदर आ गए। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, छात्र के मुद्दों पे आप बात कर लेते, हमसे जवाब मांग लेते। सवाल जवाब के लिए सदन चलता है, ना कि हो हल्ला करने के लिए। आप हल्ला यहाँ के कर सकते हैं, मांग यहाँ पे कीजिए। वहाँ पे तो क्वेश्चन था, विधानसभा से इतने महत्वपूर्ण सवाल थे हमारे सवाल इन लोगों ने नहीं लेने दिए। देखिए, ये उनकी मंशा ही थी, वो नहीं चाह रहे कि सदन चले। वो तो ऐसे भी नहीं चाहते हैं कि भाई झारखंड सरकार में कुछ विकास हो। हम लोग भी बहुत आशा और से आते हैं कि कुछ जन मुद्दा की बातें रखेंगे, लेकिन एक मुद्दा ही नहीं हल करते हैं तो दूसरा मुद्दा हम लोग क्या रखेंगे। विधायक दल के नेता और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव हैं, क्या कुछ हुआ आज सदन में? तो कभी हमें नहीं लगता कि विपक्ष की ओर से मांग आया कि छात्रों के हित में हम बहस करना चाहते हैं। सीबीआई जांच की मांग, उनकी तो तरीके हैं, उन्हें उन तरीकों में आना चाहिए था कि भाई हम छात्रों का यह मुद्दा है, हम इस पर बहस करना चाहते हैं। वो तो बहस करना भी नहीं चाहते, वो तो केवल सदन को बाधित करके राजनीति करना चाहते हैं, बात इतनी ही है। और सीबीआई जांच क्यों, हमें ये तो बताए, सीआईडी क्यों नहीं? जब सीआईडी चीजों को खंगाल रही है, लोगों के गर्दन तक सीआईडी की हाथ पहुंच रही है, जिन्होंने गलतियां की है उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। सारी 3 दिनों से छात्रों से वार्तालाप की बातें सामने आ रही, बात होगी, अभी तक नहीं हो पाई है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां से हटेगी, तुरंत बात होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्या वजह है? स्थगित क्या, सरकार का जो अपना काम है तो हो गया, मेंबर का जो काम है प्रश्नकाल
ध्यानाकर्षण, जीरो आवर को तो ले लिया, लेकिन बाकी चीज तो घाटा मेंबर को हो रहा है। सरकार तो अपना बजट प्रस्तुत कर दिया, उसका तो काम हो गया, लेकिन घाटा तो हम लोग को हो रहा है। क्या घाटा हो रहा है? मेंबर को घाटा हो रहा है। हाउस में प्रश्न नहीं आ रहा है, हाउस में प्रश्न नहीं आ रहा है, जिसके वजह से जनता का काम नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं वो भी तो लोगों की ही बात उठा रहे हल्ला हैं, कर रहे हैं, कुछ पता छात्रों की चलता है, बातें कर रहे हैं वो। पता चलता है, हल्ला सिर्फ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज को सीबीआई पर विश्वास हो तब ना। विश्वास कैसे हो? कैसे हो? सीआईडी जांच कर रही है और एक से एक कदम उठा करके लोगों को सबको रेड करके पकड़ करके सबको जमा कर रहा है। अनशन पे छात्र बैठे हैं, उनके लिए अब तो अनशन पे बैठे हैं तो कमेटी बनाई गई, उन लोगों से बात कि किस तरीके से विधायक हेमलाल मुर्मू का ये कहना है कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उधर से छात्र की तरफ से कोई नहीं आ रहा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो है सो लगातार जारी नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे दीपक के साथ नमस्कार। जेएमएम महासचिव ने पुष्प अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, झारखंड आंदोलन के अमर शहीद निर्मल महतो का आज 39वां शहादत दिवस है। इस अवसर पर रांची समेत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच वीर शहीद को याद करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। तो वहीं मीडिया कर्मियों से बातचीत में इस अवसर पर शहीद निर्मल महतो के योगदान और विचारों को याद करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में शुक्रवार को अचानक तेज कंपन के साथ जमीन धंसने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय कई लोग जुम्मे की नमाज और घरों में थे। वहीं भूदसान में 2 दर्जन से अधिक घर प्रभावित हुए। करीब 300 मीटर लंबी सड़क और फुटबॉल मैदान लगभग 10 फीट नीचे धंस गया। कई मकान तिरछे हो गए, बिजली के खंभे झुक गए। प्राथमिक जानकारी में लगभग 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बीसीएल की माइन से रेस्क्यू टीम भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने इसे प्राकृतिक आपदा न मानकर लगातार ब्लास्टिंग, अवैध खनन और एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा बताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास, उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने धनबाद पुलिस केंद्र के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार का पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। इसी के साथ कोयला प्रक्षेत्र पुलिस ड्यूटी मीट 2026 का समापन भी हुआ। आईजी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को बधाई देते हुए अनुशासन के साथ कर्तव्य निभाने का आह्वान किया। प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और आरक्षियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र दिए गए। ये विजेता अब राज्य स्तरीय पुलिस ड्यूटी मीट में धनबाद प्रक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं मीट में धनबाद जिला पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि बोकारो जिला पुलिस रनर अप रही। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने सफल आयोजन के बीच सभी प्रतिभागियों और आयोजन समिति को बधाई दी। देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी इस सुविधा को दुरुस्त करने की जा रही है और जहां भी खामी दिख रही है वहां पर सुविधा का सुधार किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बहाल की गई सुविधा से श्रद्धालु भी संतुष्ट दिख रहे हैं। कावड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु ने कहा कि वे वर्षों से देवघर आ रहे हैं और सामने मेला में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 1995 से आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था से आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमको कोई तकलीफ है। चाहे कोई शिविर हो, सेवा के माने में सबसे आगे है और प्लस आपको मेडिसिन और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग जखनिया बनारस से मिलान करते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से, मार्कंडेय महादेव की नगरी से हम लोग हर भांति
के अनुसार हमेशा आते हैं। हर साल की बात इस साल काफी बेहतर व्यवस्था है, जगह जगह धर्मशाला, जगह जगह सुविधाएं, हर जगह की सुविधाएं। और झारखंड में तो घुसने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हम बाबा के नगरी पहुंचे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को गरियाबंद में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं आपके प्रदेश प्रभारी, दिल्ली के पूर्व मंत्री एवं विधायक माननीय मुकेश अहलावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के आप पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने कहा कि यह केवल आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आवाज को बुलंद करने का मंच है। कार्यक्रम को आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार, उनके प्रमुख मुद्दों, समस्याओं और लंबित मांगों पर गंभीर चर्चा होगी। नमस्कार साथियों, आप सबको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और देश के आवाम के मजबूत आवाज आदरणीय संजय सिंह जी का आगमन 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है साथियों, जो कि गरियाबंद में कृषि उपज मंडी में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आप सब लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, आप सब लोग भी शामिल होइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सेवा। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसी लागू करने पर आदिवासियों के हितों और अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राजनीतिक एजेंडे के तहत जबरन यूसीसी थोप रही है, जिससे आदिवासी समाज चिंतित है। सरकार स्पष्ट करे कि यूसीसी आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। बैज ने सवाल किए कि यूसीसी के बाद पैसा कानून और 5वीं अनुसूची के अधिकार यथावत रहेंगे। बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबुझ झमड़िया, भुंजिया, पांडा जैसे संरक्षित जनजातियों को मिला संवैधानिक संरक्षण सुरक्षित रहेगा। भू राजस्व संहिता में आदिवासी जमीन के मालिकाना हक और सामुदायिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 32% से अधिक आबादी आदिवासी है। उन्हें संविधान में विशेष संरक्षण, पैसा कानून और 5वीं अनुसूची का अधिकार प्राप्त है। भाजपा यूसीसी लाकर इन्हीं अधिकारों पर हमला कर रही है। हम लोग यूसीसी को लेकर लगातार आदिवासी समाज और यूसीसी को लेकर हम लोग चिंतित थे। सरकार लगातार कह रही है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हम लोग इस बात को सवाल उठाए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता है और सरकार ने, संविधान ने आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया है। पैसा एक्ट, ग्राम सभा का पावर और बहुत से हमारे बैगा जो जनजाति हैं, सीधा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनका क्या होगा? यूसीसी के रास्ते आदिवासियों के जल जंगल जमीन को सरकार लूटना चाहती है। रायपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में यह अभियान 10 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पर्वों के दौरान इस अभियान को देश के अलग अलग राज्यों में चलाया जाता है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी 10 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम करने वाले आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय यशवंत जैन जी, जिन्होंने पूर्व में भी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभाया है, हेमंत जी, अमित जी, दूसरे अमित जी, गोविंदा जी, ऐसे सभी साथी आज मंच पर विराजमान हैं। विशेष विषय ये है कि 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व ठीक सामने है। राष्ट्रीय पर्व के आते आते सबके मन में एक भाव राष्ट्रीयता का जरूर जाग जाता है और इस भाव को ही स्थान देने के लिए, इस भाव को ही आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है।
अब सूरजपुर से खबर है, जहां विश्रामपुर थाना क्षेत्र में चलती बस में ड्राइवर पर लाइसेंसी बंदूक तानने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि SCCL द्वारा अधिग्रहित एक स्कूल बस विश्रामपुर से अंबिकापुर जा रही थी। इसी दौरान विश्रामपुर में एक निजी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड ने बस में जबरन चढ़ने का प्रयास किया। गार्ड बस से अंबिकापुर तक जाने की जिद कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने उसे बस में बैठाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सुरक्षा गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक ड्राइवर पर तान दी और उसके साथ मारपीट करने लगा। वहीं घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। विश्रामपुर थाना क्षेत्र का मामला है। ये 3 तारीख का मामला है। SCCL की प्रायोजित बस थी, स्कूल बस, जिसमें एक प्राइवेट बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने बलपूर्वक चढ़ने की कोशिश की और विरोध करने पर उसने ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी लाइसेंस वाली बंदूक दिखाई। तो इस मामले में FIR दर्ज की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस किसी व्यक्ति को लाइसेंस जारी होता है उसके संबंध में उसको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो किन परिस्थितियों में अपने गन का उपयोग कर सकता है, और चूंकि इसने दुर्व्यवहार किया है तो उसके लाइसेंस निलंबनीकरण के लिए हम लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। अब रुख करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां गाडगी नगर पुलिस थाने के पास महानगर पालिका द्वारा 33 लाख रुपए की लागत से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय को पिछले 4 साल से पानी और रखरखाव के अभाव में शुरू न किए जाने के विरोध में शिवसेना पदाधिकारियों ने शुक्रवार को इसका प्रतीकात्मक उद्घाटन कर आंदोलन किया। शिवसेना का आरोप है कि शौचालय शुरू करने के लिए मनपा प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शौचालय बंद रहने से परिसर में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर बनी यह सुविधा उपयोग में न आने से सार्वजनिक धन की बर्बादी भी हो रही है। मनपा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान खींचने के लिए शिवसेना ने शौचालय का प्रतीकात्मक उद्घाटन किया। पार्टी ने मांग की कि तुरंत पानी, सफाई और अन्य सुविधाएं देकर शौचालय शुरू किया जाए और इसकी नियमित देखरेख की व्यवस्था हो। शिवसेना ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो अधिक उग्र आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र में अमरावती चांदूर रेलवे वन परिक्षेत्र के चिरौली जंगल में भेड़ें चराने गए धननगर समाज की 50 भेड़ें वन विभाग द्वारा जब्त किए जाने से समाज में भारी आक्रोश है। भेड़ें जब्त होने के विरोध में समाज सेवी अर्जुन महानर ने वन विभाग कार्यालय परिसर में पेड़ पर चढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया। इससे कार्यालय परिसर में तनाव का माहौल है। धनगर समाज के लोग पीढ़ियों से जंगल में भटकती कर और भेड़ें चराकर जीवन यापन करते हैं। भेड़ें जब्त किए जाने से उनके पारंपरिक व्यवसाय पर संकट आ गया है। उल्लेखनीय है कि करीब 8 दिन पहले अर्जुन महानर से धनगर समाज की समस्याओं को लेकर अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन किया गया था। राज्य के राजस्व मंत्री और जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के आश्रम के बाद उन्होंने अनशन समाप्त की। सरकार ने 4 अगस्त को किसानों के बैंक खातों में कर्ज माफी की राशि जमा करने की घोषणा की थी, लेकिन अमरावती जिले में अब तक किसी भी किसान के खाते में राशि नहीं पहुंची। जिले में पहले चरण में 76,976 किसान कर्ज माफी के लिए पात्र हैं। किसानों ने KYC प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, इसके बावजूद खातों में पैसा नहीं आया। राशि जमा होने की उम्मीद में किसान लगातार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कर्ज के बोझ और पैसों की तंगी के कारण खेती के काम प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की घोषणा के बाद भी भुगतान न होने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ इंतजार करवाया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द कर्ज माफी की राशि खातों में जमा करे ताकि उन्हें तत्काल आर्थिक राहत मिल सके। पनवेल महानगर पालिका द्वारा मई में वडाले तालाब में बढ़ती जल पड़ने के लिए शुरू किए गए शुभारंभ अभियान की प्रभावशीलता पर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता अरविंद महात्रे ने तालाब का निरीक्षण कर आरोप लगाया कि पूरा तालाब जल पड़ने से ढका है और सफाई कहीं नहीं दिख रही। उन्होंने कहा, इतने बड़े तालाब के लिए सिर्फ एक नाव तैनात है।
जिससे जलपर्णी हटाना संभव नहीं। जलपर्णी से पानी की गुणवत्ता, जैव विविधता और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। महापौर नितिन पाटिल ने सफाई को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि एक नाव लगातार काम कर रही है। बारिश में जलपर्णी का तेजी से बढ़ना स्वाभाविक है। मानसून बाद वृद्धि कम होगी और तब अधिक प्रभावी सफाई की जाएगी। गौरतलब है कि शुभारंभ अभियान ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर के सहयोग से जैविक पद्धति से शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नागरिक स्थायी संरक्षण और नियमित सफाई के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल स्ट्रीट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।